नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर आने वाले महीने का राशिफल। कर्क राशि के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा उनके लिए ये जो महीना है। कर्क राशि, कर्क लग्न, क्या ग्रह नक्षत्र में बदलाव आ रहा है और उससे आपके जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम बात करेंगे जॉब, कैरियर, फाइनेंस, स्टडी, प्रेम, शादी विवाह, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बिजनेस और जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी को हम इसमें लेने वाले हैं। हेल्थ, तो सबसे पहले देख लेते हैं गोचर में कहाँ पर ग्रह गोचर कर रहे हैं, किस स्थिति में है। देखिए, ये गोचर कुंडली है, एक आपकी जन्म कुंडली है जहाँ पर आपकी कोई दशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, तो वो वहाँ से डिसाइड होता है वास्तव में कि क्या होगा। पर यहाँ से भी एक आइडिया लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि वाले तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों हैं। 10 साल पहले किसी ने जन्म लिया है, छोटा सा ही है, कोई 30 साल पहले, कोई 50 साल पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि गोचर अलग है और आपका जो प्रारब्ध है, जो जन्म कुंडली है, वो अलग है। तो अब अगर हम देखते हैं तो पहले भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में कोई नहीं, चौथे भाव में तुला राशि में, कालपुरुष की 7वीं राशि है तुला, इसलिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। भाव ये चौथा ही है, जैसे कि ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथे भाव में कालपुरुष की तुला राशि में 7वीं राशि में सूर्य, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य नीच के हैं, 16 तारीख तक है यहाँ पर, बुध 21 तारीख तक है और मंगल पूरे महीने यहाँ पर रहने वाले हैं। सूर्य 16 तारीख के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे, बुध 21 तारीख के बाद पंचम भाव में वृश्चिक राशि में, और केतु तो वृश्चिक राशि में गोचर कर ही रहे हैं। इसके बाद छठे भाव में शुक्र है, जो पूरे महीने लगभग यहीं रहेंगे। और मकर राशि में शुक्र कौन सी राशि में रहेंगे? धनु राशि में, छठे भाव में रहेंगे। ये सप्तम भाव में कालपुरुष की 10वीं राशि मकर में शनि और गुरु यहाँ पर गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से जो गुरु है वो 21 तारीख को फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। नवम भाव मतलब कि भाग्य का भाव, 10वां भाव कर्म स्थान खाली है, 12वां भाव, माफ कीजिएगा 11वां भाव लाभ भाव हम इसको कहते हैं, इसमें राहु गोचर कर रहे हैं। और 12वां भाव जो है वो भी खाली है, रिक्त है, ये जो है एम्प्टी है। तो ये रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट को लेकर कि क्या रिजल्ट रह सकता है। तो रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा? जो बदलाव आए हैं। बदलाव कैसे आए हैं? देखिए, पॉजिटिव बदलाव है काफी। पिछले समय में शनि, गुरु, बुध करीब 1 महीने से तो सारे के सारे बकरी चल रहे थे। अब और शनि और गुरु तो करीब 3-4 महीने से बकरी चल रहे हैं, तो अब दोनों डायरेक्ट हो चुके हैं। अक्टूबर में ही डायरेक्ट हो गए, 18 तारीख को तो लगभग महीना बीत गया, तब डायरेक्ट हुए, तो असर आते भी थोड़ा समय लगेगा। तो नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं नई चीज़ें, नई शुरुआत और लाइफ में थोड़ी स्पीड आने का चांसेज है। वो रुकी रुकी सी जो जिंदगी है, थोड़ा सा एफर्ट कर कर भी चीज़ों का ना होना, पुरानी चीज़ों का तो वापस आना, पर नई चीज़ें जो आप ट्राई कर रहे हो उनका ना हो पाना, वो सब बदलने वाला है इस महीने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु और शनि की ही। ये जो शनि यहाँ पर जो है ना, 2 तरह के योग बनाकर बैठे हुए हैं। एक तो शश महापुरुष योग, दूसरा काम योग। इस योग के बारे में यही कहा गया है कि व्यक्ति जो है बहुत फेमस हो सकता है अगर जन्म का हो तो कुछ लोग जन्म भी लेंगे, उनके लिए अच्छा है, फेमस हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा सोशल स्किल बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत बड़ा लॉयर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि गुरु शनि इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। किसी भी चीज़ को सही तरह से निर्णय लेने वाला होता है। खैर, गोचर में ये क्या करेगा आपके लिए? एक तो शादी, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिश्ते के लिए तलाश कर रहे हैं या चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई आ जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, क्लाइंट जो हैं आपके बढ़ने वाले हैं, आपका नेटवर्क आपका बढ़ने वाला है, पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का चांसेस है, खास करके 21 तारीख तक। उसके बाद भी बिजनेस बढ़ता रहेगा, क्योंकि सप्तम में शनि अच्छा करते हैं बिजनेस के मामले में। हाँ, मैरिज लाइफ में 21 के बाद थोड़ा सा ड्राईपन, इमोशन जो पार्ट होता है ना, भावनात्मक, वो कमी रह सकती है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी वो बनी रहेगी और एक दूसरे के लिए प्रयास भी करते रहेंगे। सप्तम का स्वामी सप्तम में है शनि। शनि सप्तम में उतना बुरा नहीं देते, नॉर्मल
नॉर्मल रिजल्ट देते हैं, ठीक ही रिजल्ट देते हैं। हाँ, अपनी राशि में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को भी बढ़ाएंगे। पर बात यही है कि भाई शनि है तो शनि शनि देते हैं, मेहनत करा के देते हैं। और कब देते हैं? जब आप डिसिप्लिन्ड हों, आप टाइम टेबल के थ्रू चलें, आप प्लानिंग बनाएं, आप स्मार्ट वर्क करें, आप कर्म करें, मेहनत करें और रियल में करें। रियल में करें, कभी ऐसे ना करें जैसे बच्चे करते हैं ना। बच्चों से जब मम्मी पापा पूछते हैं कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क हो रहा है, वास्तव में बिजी भी रहते हैं पूरे दिन, पर रियल पढ़ाई एग्जाम के पास ही शुरू होती है। तो बिजी रहना अलग बात है और वास्तव में कुछ करना अलग बात है। तो अगर आप वास्तव में कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली टाइम के साथ आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, तब तो रिजल्ट आएगा। पर आप बस सिर्फ बिजी हैं तो दिन तो पूरा निकलेगा पर रिजल्ट उतना नहीं आ पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। शनि महाराज तो यहाँ से 1 2 3 भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, दशम पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य साथ देगा पर थोड़े एफर्ट के साथ देगा। एफर्ट के बाद मेहनत के साथ, जो हमने बात की, अब्रॉड जाने का योग बनता है, बाहर जाने का योग बनता है आपका या फिर आपके स्पाउस का, पति का, पत्नी का, जीवन साथी का, जीवन संगनी का, प्रेमिका का जो आपके साथ में है, उनका, फ्रेंड्स का भी। अगर आप छोटे हैं तो आपके फ्रेंड्स कहीं बाहर जा सकते हैं, आपको पता लगा आपको कोई फ्रेंड्स है वो अब्रॉड जा रहा है, अब्रॉड जा रही है, इस तरह का हो सकता है। यहाँ से ये शनि की दृष्टि आपको धर्म के प्रति, नॉलेज के प्रति, विजडम के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करेगी। आप कहीं बाहर जाने की सोच सकते हैं, क्योंकि सब लोग जाएंगे नहीं, पर दिमाग में विचार आएगा कि क्या पता मैं वहाँ पढ़ पाता, इस तरह की भावनाएं मन में आ सकती हैं। ये दूर यात्रा या तो होगी या उसको होने का आपका मन कर सकता है, दोनों ही चीज़ें रहती हैं। अब ये शनि की लग्न पे दृष्टि, आप थोड़े से सीरियस रहेंगे, चीज़ों को आप कह सकते हैं कि सीरियसली लेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और थोड़ा सा कभी कभी निराश फील कर सकते हैं शनि की वजह से। पर चूंकि गुरु की दृष्टि है 21 तारीख तक, तो 21 तारीख तक ज़्यादा बेटर आपका मूड रहने की संभावनाएं हैं और ज़्यादा सफलता भी मिल सकती है आपको, पद प्रतिष्ठा सम्मान, समाज में आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो लग्न है ना, यही वो है जो आप हैं। लग्न जो होता है कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। अगर उसका मालिक अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर बाकी चार्ट के योग भी रिजल्ट दे पाते हैं। और लग्न में ही दिक्कत हो, लग्नेश में ही दिक्कत हो, तो बाकी के राजयोग धरे रह जाते हैं, क्योंकि करने वाले तो आप है ना। कर्मण्डे वाधिकारस्ते, संसार कर्म प्रधान है। अगर आपके अंदर लगन नहीं होगी तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आप पहचानोगे नहीं। अगर पहचानोगे भी तो कहोगे आज तो मन नहीं है, कल कर लेंगे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कौन करेगा, सभी ऐसा कर रहे हैं। किसको नहीं पता कि सुबह उठ के जॉगिंग करके अगर 1 साल तक मेहनत की जाए तो बॉडी सॉडी हेल्थ वेल्थ अच्छी की जा सकती है। किसको नहीं पता है, सबको पता है। कितने लोग कर रहे हैं। किसको नहीं पता कि अगर आप अपनी बुक्स को समझते हुए प्रेम से और बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और उस नॉलेज को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो आप फिर जीवन में भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता है, पर कहाँ कर पाते हैं लोग। अपनी ही आदतें, लोभ, क्रोध, काम, मोह, ईर्षा, अहंकार, आलस्य, हर्ट और छोटी मोटी बातों में इधर उधर टाइम वेस्ट करना, यही हमको रोक लेती हैं। पोटेंशियल तो बहुत होता है, पोटेंशियल तो बहुत होता है। अक्सर लोगों के पास रीजन नहीं होते, गोल नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, और होता भी है तो वो बस नाम के लिए होता है, वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता। ऐसा लक्ष्य नहीं होता कि जिसकी वजह से उनको नींद ना आए, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब चाह होती है तो लोग ईश्वर को ढूंढ लेते हैं, तो आप गोल नहीं ढूंढ पा रहे लोग। कारण क्या है कि वो गोल वास्तव में है नहीं, दिल से नहीं आ रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जरूरी है वो दिल से आए, और जो आपका प्रोसेस है उसमें भी आपका इंटरेस्ट बना रहे, सिर्फ गोल में नहीं, तभी लंबे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लोग बड़े बनते नहीं हैं, ऐसे नहीं बन जाते हैं खुद, उनको बनना पड़ता है। कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं, तभी बन पाते हैं। इज्जत है, शोहरत है, पद प्रतिष्ठा सम्मान है, ये मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है, कमानी पड़ती है। तो गुरु शनि यही कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो ग्रह कहीं ना कहीं ला रहे हैं, बस प्रयास आपको करना होगा। रास्ता आपके में आ सकता है 21 तारीख तक खासकर, कि जो आपको उच्चता के शिखर तक ले जाए। अब उस पर आप कितना चल पाते हैं, कितना उसको ग्रेब कर पाते हैं, इसमें कहीं हद तक आपका जन्म कुंडली और आपका कर्म बहुत रोल अदा करेगा।
शनि की दसम दृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं पड़ रही है, चौथे भाव पर है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है। पद प्रतिष्ठा सम्मोह उसके लिए तो ठीक है, पर घर में जो होता है ना, कलह रहने का है, मन में थोड़ा बहुत निराशा रहने का है, और चेंज ऑफ प्लेस का योग बनता है। चेंज ऑफ प्लेस का योग बनता है। अगर मम्मी की सेहत बहुत बढ़िया नहीं रहती है तो उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें। शनि के बाद अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। क्या करा, शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, किससे मिलने जुलने के लिए बढ़िया है। यहाँ पर नेटवर्क को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ी यहाँ पर एकादश भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ी लग्न पर, और 9वीं दृष्टि पड़ी आपके तृतीय भाव पर। तो जब एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो एकादश भाव की चीजों को बढ़ाएगी। और एकादश भाव क्या लाभ है, पैसा है, आप जो एफर्ट करते हैं उससे मिलने वाला धन है। एकादश भाव आपकी नेटवर्किंग भी है, सीनियर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। वैसे भी एकादश भाव में आपके राहु चल रहे हैं, और राहु जिसके एकादश में, तो उसको क्या हो सकता है, सडनली गेन हो सकता है। आपकी कोई चीज अचानक से हिट हो सकती है। 21 तारीख तक इस तरह का योग है। कोई बात जो आपने सोची नहीं है वो ऐसी हो सकती है, अकस्मात आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएं। अभी होगा कब, कुंडली में भी, जन्म कुंडली में भी, प्रारब्ध में तो होना चाहिए ना, तभी मिलेगा। या फिर आपने हार्डवर्क ही इतना कर दिया, आपने मेहनत ही इतना कर दी है कि आपने प्रारब्ध को बदल के रख दें। लोगों ने बदला है, ऐसा नहीं है, लोगों ने बदला है, पर बहुत कम ऐसा हो पाता है। गुरु की जो दृष्टि लग्न पर है, आपको आगे की सोच आप रखेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे। आप चीजों को समझ के पहले ये देखेंगे कि ये नहीं कि इससे अभी मेरा क्या फायदा हो रहा है, लंबे समय में इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि अभी के फायदा तो फेसबुक से भी होता है, आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। अभी का फायदा तो आपको नींद से भी होता है। सुबह सुबह जब आप सो चुके हैं, ऑलरेडी रेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा और सो लो तो अच्छा लगता है, तो फायदा तो दिखता है, पर लॉन्ग टर्म में तो उससे नुकसान हो रहा है। तो जो आगे का फायदा देख पाए, और कभी कभी तो अभी का नुकसान आपका फायदा हो सकता है। थोड़ा बहुत नींद छोड़ देना, थोड़ा बहुत कहीं पर जैसे लोग सेल करते हैं अपना प्रॉफिट छोड़ देना, और बाद में आप उसके थ्रू बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हो, दूसरों का भी अच्छा और आपका भी अच्छा। तो लॉन्ग टर्म विजन जो है वो गुरु आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो नीच के हों, उनका नीच भंग हो रहा है। इसके बाद गुरु की जो 9वीं जो दृष्टि है ना, जो तृतीय भाव पर है, ये दिखा रही है कि ट्रांसफर हो सकता है, चीज़ों स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके छोटे भाई पड़ोसी आदि, उनके जीवन में कुछ यात्राएं वात्राएं रह सकती हैं, और आपके जीवन में भी यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ने वाली हैं, कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है। और जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बातों को सामने रखेंगे, उनको जीवन में उतारेंगे, उतना आपका काम में, बिजनेस में, भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। तो गुरु और शनि दोनों को ही हमने देख लिया। किसी के शनि अगर अच्छे नहीं है तो कर्म पे ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें। कर्म क्या है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, डिसिप्लिन है, अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है, दूसरों की भी केयर रखना है, वृद्धों का, छोटों का, बड़ों का। ये जो सारा कर्म है ना, कर्म एफर्ट, कर्म 3 तरह का होता है। फिजिकली जो हम करते हैं, वास्तव में वो सोचते हम कैसा है, वो भी हमको अच्छा सोचना चाहिए। और फिजिकली हो गया, थिंक पे हो गया, बोलते हम कैसा है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आप कैसा बोलते हैं। आपकी कही हुई बात किसी को रास्ता दिखा सकती है, किसी का जीवन सुधार सकती है। आपकी कही हुई बात किसी के दिल में डर बैठा सकती है, उसका जीवन को बुरे रास्ते की तरफ ले जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के बढ़िया और पॉजिटिव बोलें। ये तो हो गया शनि की रेमेडी, जो प्रैक्टिकल रेमेडी है। बाकी हनुमान जी की पूजा, माता काली की पूजा, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना, परिक्रमा करना, वो सब जो रेमेडीज हैं वो काफ़ी हद तक सब लोग जानते हैं, वो भी हैं। गुरु की रेमेडी है धर्म। धर्म क्या है, जो धारण किया जा सके, सही दूर की दृष्टि को देखते हुए अभी सही निर्णय लेना, जो सभी के लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए अच्छा है। आपका भी लाभ है, सबका भी लाभ है, बिन बिन बोलते हैं उसको मॉडर्न उसमें एक तरह से। और इसके साथ साथ अपने जो गुरुज हैं, माता पिता, उनकी रेस्पेक्ट करना, समझना, बड़ी पिक्चर से चीज़ों को देखना, दूसरे के एटीट्यूड को, दूसरे की जो व्यू है उसको भी समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ना, ये गुरु हैं। और बाकी गुरु के मंत्रों का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और गुरु को नारायण से भी जोड़ते हैं तो भगवान नारायण की पूजा, गुरु को शिव से भी जोड़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा बहुत अच्छी है। गुरु को औषधियों में हल्दी और केसर से जोड़ते हैं, उसका प्रयोग नहाने के पानी में, दीपक आप तिलक लगा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है गुरु के लिए।
तो ये हो गया गुरु शनि का। अब इसके बाद आ जाते हैं मंगल। देखिए मंगल चौथे भाव में है तो मैरिज लाइफ के लिए, मदर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है, पर हाँ जमीन जायदाद लेने के लिए ठीक है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छे हैं। मंगल की दृष्टियां यहाँ से सप्तम भाव पर, दसम भाव पर और आपके एकादश भाव पर, बड़े भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, मैरिज लाइफ में भी थोड़ी खटपट करा सकते हैं। और पर कार्य के क्षेत्र में अगर आप टेक्निकल में हैं, इंजीनियरिंग में है, लॉजिकल आपका काम है, अग्नि से जुड़ा काम है, जैसे होटल वगैरह होता है, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा काम है, जमीन से जुड़ा हुआ काम है, तो बिजनेस के मामले में ठीक है। पर जो पर्सनल रिश्ते हैं वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, अधैर्यता रह सकती है, वाणी में कटुता रह सकती है, और गुस्से पर अपना कंट्रोल अवश्य रखें। कर्क राशि वाले गुस्सा में जब होते हैं तो लगभग सब भूल जाते हैं, तो इनको गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए गुस्से से दूर ही रहा जाए। तो मंगल का ये रहा। मंगल की रेमेडी, हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, उनके गुणों को जीवन में उतारना। बाकी मंगल क्या है, हमारा जोश है, हमारी एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को सही रास्ते पर लगाएं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। उसको गुस्सा, किसी की मन में हर्ट है तो उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, उसे कुछ कह रहे हैं, या ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कुछ कि उसने मेरे को नुकसान किया, मैं उसको नुकसान कर दूं, तो इस फालतू की बातों में नहीं, आगे रास्ते पे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। देखिए जब सांप काटता है तो इस वजह से व्यक्ति नहीं मरता है कि सांप ने काट लिया, वो मरता इसलिए कि सांप ने काटने के बाद अगर वो सांप के पीछे भागेगा तो जहर बढ़ जाएगा, पर अगर उस जहर को निकाल देगा उसी समय, उस चीज़ को भूल जाएगा, रेमेडी में गोल में लग जाएगा, अपने सुधारने में लग जाएगा, तो बहुत चांस है कि कुछ भी ना हो, बस नॉर्मली वो सही हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सांप के पीछे भाग लेते हैं, आदमी के पीछे, इसने ये किया तो अब हम इसका कुछ करेंगे, और उसके चक्कर में क्या होता है, वो जो चीज़ है आपको ज़्यादातर नीचे ले जाती है। तो आगे बढ़िए, आगे की सोचिए। इसके बाद देखिए बुध की बात करें। देखिए जब हम मंगल की बात करें तो दसम भाव की बात करें। दसम भाव का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है। घर में थोड़ा बहुत कलह बलह रह सकती है, बाकी वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छा है। घर से अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया है। पंचम का स्वामी जो है, योग कारक जो है, चतुर्थ में आ रहा है, तो माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, पर मदर से लाभ हो सकता है, स्टडी से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ हो सकता है, ये दिखा रहा है। इसी तरह से देखिए द्वितीय भाव जो सूर्य का है ना, सूर्य इसके स्वामी होते हैं, सिंह राशि के 5 नंबर, वो चौथे भाव में है और फिर पंचम भाव में। चौथे भाव में जमीन से काफी लाभ दिखा रहा है, माता से, मातृभूमि से, जमीन से लाभ दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पर लाभ के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ सूर्य जब पंचम में आएंगे तो स्पेकुलेटिव गेन से लाभ हो सकता है, आपको स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, आपके बच्चे बहुत बढ़िया कर सकते हैं 16 तारीख के बाद। आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, उसके थ्रू आप कुछ धन आदि अर्जित कर सकते हैं उसको, या फिर धन का रोल, इस चीज़ धन के आने में आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने नॉलेज हैं, कितने आप वाइज हैं, उसका रोल काफ़ी रह सकता है 16 तारीख के बाद। सूर्य जब यहाँ पर रहेंगे तो बुध और केतु भी यहाँ पर हैं, तो 28 के आसपास, 25 के आसपास थोड़ा बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस बनता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। केतु सूर्य जो है काफ़ी गर्म ग्रह हैं और पंचम भाव में है, तो अगर महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, अगर वो गर्भवती हैं, तो अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो उसको इग्नोर ना करें, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें, कुत्ते आदि को दान पुण्य कर सकते हैं, मछली आदि को कुछ खाना वाना खिला सकते हैं, और कार्मिक रेमेडी में योग सूत्र पढ़ें, थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान पे थोड़ा ध्यान देंगे तो केतु आपके अच्छा काम करेंगे। देखिए पंचम के स्वामी की हमने बात कर चुके हैं, और अगर हम छठे भाव का जो स्वामी है, जो गुरु है, और नवम का स्वामी जो है वो सप्तम में आ रहा है, तो गुरु की जो बातें कही हैं उसके साथ साथ आपके स्पाउस के थ्रू आपके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। हालांकि उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, और सर्विस आदि के लिए अच्छा समय है, सर्विस बिजनेस के लिए ठीक है, बढ़िया है। सप्तम का स्वामी सप्तम में ही है, उसकी हम बात कर ही चुके हैं, जो शनि महाराज हैं, वो बहुत बढ़िया है, पर एफर्ट के साथ रिजल्ट आएगा। अष्टम का स्वामी भी सप्तम में है। सेहत का ख्याल रखें, अपने पति पत्नी उनकी सेहत का ख्याल रखें, और आपस में रिश्तों को भी थोड़ा सा बना के रखें। शादी का योग जरूर है, जिनकी शादी नहीं हुई है, पर जिनका है खटपट रह सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि स्पाउस की जो रुचि है वो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट, इन सब चीज़ों में हो सकती है, और या फिर रिसर्च वगैरह में, इस चीज़ को वो दिखा रहा है।
इसके बाद देखिए भाग्य का स्वामी लग्न में है, जिसकी हमने बात की कि स्पाउस के थ्रू भाग्य में हेल्प मिल सकती है। दसम का स्वामी जो है वो आपका चतुर्थ में ही बैठा है, घर से काम करने के लिए अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा है, रियल एस्टेट के लिए अच्छा है, डिजाइनिंग आदि के लिए अच्छा है, और मंगल से जुड़े हुए कार्यों के लिए जो अग्नि अस्त्र उनके लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए एकादश भाव पर अगर आते हैं तो राहु बैठे हैं। राहु एकादश में अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं, और जितना आप एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट आपको देने में, सफलता प्राप्त कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सडन गेन दे सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं और उनकी स्थिति कैसी है, वहाँ पर वो किस भाव में है। पर ओवरऑल राहु का गोचर आपके लिए बढ़िया चल रहा है। ऐसे में अगर आपकी राहु की दशा है और राहु कुंडली में शुभ है तो बहुत तेजी से तरक्की करा सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी बुध है, जो कि आपका चौथे भाव में रहेगा और पंचम भाव में रहेगा। बुध की चौथे में स्थिति शुभ मानी जाती है, जमीन आदि से आपको लाभ रह सकता है, और फॉरेन यात्रा या बाहर विदेश जाने का थोड़ा बहुत योग यहाँ बुध बना रहे हैं। अब बुध का रिजल्ट उनके लिए ही ज़्यादा आएगा जिनकी बुध की दशा भी है, यात्राओं का चांसेस बहुत बना रहा है। मदर की लाइफ में यात्राएं आ सकती हैं, आपकी लाइफ में चेंज ऑफ प्लेस का योग जो है बुध बना रहे हैं 21 तारीख तक। 21 के बाद आपके बच्चों की लाइफ में कहीं आपको हो सकता है वो कहीं बाहर जाएं, उनकी प्लानिंग बने कुछ बाहर जाने की, इस तरह का है। बच्चों के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है। 21 तारीख तक मदर के ऊपर आपको कोई एक्सपेंस करना पड़ सकता है, उनकी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। 21 के बाद बच्चों के ऊपर या फिर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी किसी हॉबी के ऊपर आप धन खर्च करेंगे, उसके जरिए उसके लिए आपको कोई यात्रा वात्रा करनी पड़े, ये जो है बुध दिखा रहे हैं। बुध अगर किसी के बहुत ज्यादा शुभ ना हो तो किन्नर लोगों की हेल्प करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, अपनी वाणी का सदुपयोग करें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वाणी, क्योंकि उसमें आपका कुछ लगता नहीं है, आपको ऐसा लगता है, पर उसमें एनर्जी आपकी बहुत जाती है और उस एनर्जी का फ्लो बहुत दूर तक जाता है। आप कड़वा बोले और मीठा बोलने एक अलग बात है। उसका जो मीठा बोलना मतलब उसका एक इम्पॉर्टेंट है, पर मीठे से भी ज़्यादा है कि आप सद्भावना से बोल रहे हैं, अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, और टोन भी मानने रखती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलेंगे तो सही बात भी शायद व्यक्ति समझ ना पाए, तो बुद्धिमान से काम लेना है। पर हाँ, वाणी का सही उपयोग करना है, दूसरों के लिए भी अपनों के लिए भी, मतलब अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी, उनके भी अच्छाई के लिए और अपनी भी अच्छाई के लिए उसका उपयोग करना है। बुद्ध के लिए कार्मिक रेमेडी हो गई एक तरह की, और बाकी तो बुद्ध के मंत्र हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। भगवान विष्णु की पूजा बेटर है मेरे ख्याल से। तो गणेश जी की पूजा भी कुछ लोग बुध के लिए करते हैं, जैसे कि केतु के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, पर कुछ लोग बुध के लिए भी करते हैं। कुछ लोग बुध के लिए माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं, ओम ऐं महासरस्वती नमः, वो भी बहुत अच्छी है, वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं और बुध वाणी के कारक हैं। तो इसके बाद देखिए हम शुक्र पर आ जाते हैं। शुक्र जो है आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, और पूरे महीने जो है छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव में रहेंगे। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अदरवाइज छठे भाव में शुक्र का गोचर कुछ खास बेकार नहीं माना जाता, ठीक ही माना जाता। स्त्रियों से थोड़ा सावधान रहें, मतलब किसी स्त्री से अगर आपकी कोई जिरह होती है किसी बात को लेकर, तो उसको जहाँ तक हो सके प्रेम से, सम्मान से, डिप्लोमेसी से सॉल्व कर दें, उस चीज़ को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। मदर के हेल्थ का ख्याल रखें। जमीन भूमि आदि खरीदने का योग बनता है, पर चूंकि उसका स्वामी छठे भाव में है तो खरीदने आदि से पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आदि बिल्कुल चेक कर लें कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, बस ऐसा रखें। शुक्र अच्छा रिजल्ट दे, इसके लिए माता बहनों की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, हेल्प करें। शुद्धता का ध्यान रखें, मन में शुद्ध विचार हो। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपकी जो टेबल है जो भी है वो उसमें जो सब चीज़ें ऑर्डर से हों, साफ़ सफाई के साथ हों, इस चीज़ का ध्यान रखें। खूबसूरत चीज़ों का प्रयोग अच्छा माना जाता है, इत्र आदि का प्रयोग अच्छा माना जाता है, और शुक्रवार के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान भी करते हैं जिसको आवश्यकता है तो वो भी बहुत शुभ है। शुक्रवार के दिन मंदिर में कोई हेल्प आदि कराते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखिए शुक्र को भी हो गया। जब शुक्र की बात की तो हमने एकादश भाव की भी बात कर ली और चतुर्थ भाव की भी बात कर ली। सारे भाव हो गए, सारे ग्रह हो गए। केतु थोड़ा सा छूटे हैं। देखिए केतु पंचम में है तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत करते रहना पड़ेगा,
और कभी कभी दिमाग से कोई बात ना एकदम से आके निकल सकती है, केतु में ऐसा होता है। और बच्चों जो हैं उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी आपका मन मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोह माया को समझना, मोक्ष क्या है, इन सब की तरफ बढ़ सकता है अगर केतु की दशा चल रही है। और खासकर आपकी कुंडली में भी केतु कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वृश्चिक में है। वृश्चिक का मतलब ही यही होता है कि डीप में जाना, गहराई में जाना, समाधि, ये सब को समझना। केतु अगर खराब हो तो फिर थोड़ा अलग चीज़ों की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे नशा है, काला जादू है, एडिक्शन है, इन सब में भी ले जा सकते हैं। पर जब केतु शुभ होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि को दिखाते हैं। केतु की रेमेडी, गणेश जी की पूजा करें। और ज्ञान मतलब कि प्रैक्टिकल, जैसे कि आपका योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है, चीज़ों को गहराई से समझना। मंत्र को पढ़ना ही नहीं, उसके अंदर क्या छुपा है उसको जानने की कोशिश करना, वो केतु को बढ़ाने वाला होता है। मछली आदि को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना, मंदिर आदि पर झंडे आदि लगवाना, ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। कुत्तों को दाना वगैरह, खाना वगैरह डालना, ये बुधवार को मानते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि बुधवार को ही करें। दूसरे दिन भी अगर कोई कुत्ता भूखा है आपको लगता है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। गरीब लोगों की सेवा करना, राहु केतु दोनों की ही रेमेडी है। राहु अच्छे हैं, पर राहु बाई चांस आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो माँ दुर्गा की पूजा करना, गरीब लोगों की सेवा करना। राहु किसी को दवाइयाँ वगैरह जरूरत हो उसको आप दवाइयाँ वगैरह दिला सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो राहु उसके लिए भी हैं। बाकी आपके स्वीपर वगैरह जो होते हैं ना, बिल्कुल गरीब जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करना बुधवार को, पर बाकी दूसरे दिन भी कर सकते हैं। तो ये राहु केतु सभी की रेमेडी भी हो गई। अब आ जाते हैं इस महीने के त्यौहार के ऊपर। बहुत सारे त्यौहार हैं। 1 तारीख को रमा एकादशी है और 2 तारीख को धनतेरस है। तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आए, आपको आप पर कृपा रखें। 3 तारीख को शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 तारीख को दिवाली है। दीपावली आपके जो त्यौहार है आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी आपको बधाई हो, जीवन में सुख संपन्नता आदि लेकर आए। इसके बाद देखिए, ये जो दिवाली है इसको नरक चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या भी कहते हैं। गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है, भगवान श्री राम की पूजा होती है। तो वो जो भी आपके परिवार में चलता आ रहा है उसकी पूजा अवश्य करें। और 5 तारीख को गोवर्धन है, 6 तारीख को भाई दूज है और 10 तारीख को बुधवार को छठ पूजा है। तो इन सभी की भी आपको बधाई हो। 14 तारीख को संडे को देव उत्थान एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। और 16 तारीख को संक्रांति है, प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, भगवान शिव के व्रत है, प्रदोष व्रत है। और संक्रांति मतलब सूर्य जो कि आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होता है, आपका दिन होता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए। इस दिन दान, व्रत, तप सभी का महत्व है। इस दिन पितरों को याद करना। अमावस्या के दिन भी गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना। 7वें का ज़्यादा है, पर दूसरा और 10वां भी महत्वपूर्ण है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और 19 तारीख को शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है, 23 तारीख को संकष्टी है और 30 तारीख को हमारी उत्पन्ना एकादशी है। तो इस तरह से रहेंगे इस महीने के त्यौहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपना सहयोग इसी तरह से बना के रखें और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।